आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। बहुत खुशी की बात है कि मेहता परिवार से तकसील जी विद्यार्थी सेल के अध्यक्ष बने। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने देखा है मेहता जी ने अपने आप को सेल्फ डेवलप किया। मेहता जी जैसे इंसान जो महेंद्र के शिल्पकार हैं, महेंद्र को जिन्होंने रचाया बसाया, महेंद्र का डेवलपमेंट जिन्होंने किया, उस घर से आने के बावजूद वो बंदा अपने पिताजी की छाया से निकलकर अपनी पहचान बना रहा है। तकसील का मतलब होता परिश्रमी। अगर मुझे कभी कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, कुछ हेल्प करना है, किसी को कुछ एम्पावर करना है, तो पॉलिटिक्स इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प मी। तो मैं ये मोटिव से आया था इसमें। कल अगर मैं 10 बजे घर आ जाऊँ तो मैं बोलता यार थक गया हूँ, कल करता हूँ। बट वो जिस तरीके से रात के 2-2 बजे तक काम करे और सुबह उठ के 8 बजे निकल भी जाए, वो मुझे भी मोटिवेट करते। पापा के दिखाए पे सेम ही ब्राइट और बहुत ही एनर्जी एंड थॉटफुल पर्सन सेम दिखते हैं सेम। डॉन बॉस्को हाई स्कूल शांति पार्क मीरा रोड में भाजपा विद्यार्थी प्रकोष्ठ की ओर से एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी नेता अरुण शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर तकशील नरेंद्र मेहता को भाजपा विद्यार्थी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर सम्मानित एवं भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने उत्साह एवं जोश के साथ नव नियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। तकशील नरेंद्र मेहता ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में विद्यार्थियों को नई सोच, आधुनिक शिक्षा एवं राष्ट्रहित में योगदान देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा समाज लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉन बॉस्को स्कूल में, जहां पे विशेष स्वागत समारोह का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ अरुण जी मौजूद है। अरुण जी, आज का जो स्पेशल स्वागत समारोह जो था उसमें तकशील जी का यहाँ पे, क्योंकि अभी विद्यार्थी प्रकोष्ठ के वो जिला अध्यक्ष बने, उनका स्वागत समारोह यहाँ पे किया गया था, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि मेहता परिवार से तकसील जी विद्यार्थी सेल के अध्यक्ष बने। और जैसे मेहता जी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन खुद तैयार की, मुझे वैसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेहता जी का करियर जब वो जीरो से ये पॉलिटिकल लाइफ शुरू किए तो शायद उनका कोई गुरु नहीं था। इसका मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने देखा है मेहता जी ने अपने आप को सेल्फ डेवलप किया। कोई उनका मार्गदर्शक नहीं था। बाद में तो काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। उन्होंने संघर्ष करके अपनी ज़मीन बनाई और आज मैं तकसील के अंदर भी वही देख रहा हूँ कि इतना बड़े घराने से मेहता जी जैसे इंसान जो महेंद्र के शिल्पकार हैं, महेंद्र को जिन्होंने रचाया बसाया, महेंद्र का डेवलपमेंट जिन्होंने किया, उस घर से आने के बावजूद वो बंदा अपने पिताजी की छाया से निकलकर अपनी पहचान बना रहा है, लोगों से मिल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। हमने उनके पिताजी को आगे बढ़ते देखा। खुशी है कि उसी परिवार से तकसील आगे आ रहा है। और मैंने आज कल गूगल पे जब इस प्रोग्राम की डिज़ाइन हो रहा था तो मैंने गूगल पे तकसील का मतलब देखा था, तो बहुत सुंदर मतलब था। तकसील का मतलब होता परिश्रमी, निर्माता। तो जैसे बोलते ना कि होनहार विद्वान के हो चिकने पात, तो वैसा उनमें दिख रहा है। वो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, परिश्रमी है, निर्माता है, बच्चों को जोड़ रहे हैं स्टूडेंट सेल के माध्यम से। अभी जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का पक्ष प्रवेश, स्टूडेंट लोगों का पक्ष प्रवेश कराने जा रहे हैं। तो ये सब बोलते हैं ना, उनके डीएनए में है, ये चीज़ उनको जन्मजात मिली है, तो वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। और हमको खुशी है कि उस परिवार से ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। हमारे साथ मौजूद है विद्यार्थी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तकशील नरेंद्र मेहता। बात करते हैं उनसे और जानते हैं किस तरीके से आज का जो स्वागत समारोह रहा है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। तकशील, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, राजनीति विरासत में मिली इसीलिए आप आज यहाँ पर है, या फिर ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट था, खुद की जो है आपको समझ थी कि नहीं मुझे राजनीति में आना है? देखिए, ये हमेशा से मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है। मुझे कभी भी मेरे फैमिली से या आसपास के लोगों से कभी ये प्रेशर रहा नहीं कि आपको इसी में घुसना है, आपको यही चीज़ करनी है। ये मेरा इंटरेस्ट रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं अगर आज स्टूडेंट सेल का अध्यक्ष हूँ भी,
मेरे लिए नॉर्मली डबल मेहनत करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं लोगों के बीच में उतरूँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सके उनको साथ में जोड़ूँ और मेहनत कर सकूँ पार्टी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और उनकी ताकत बन सकूँ और एक स्टूडेंट्स को एम्पावर कर सकूँ। ये मोटिव से मैं आया था। मुझे कोई ये नहीं था कि आपको कोई प्रेशर है, ये मेरा इंटरेस्ट था जो मेरा बढ़ता गया और मुझे लगा कि अगर मुझे कभी कल कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, कुछ हेल्प करना है, किसी को कुछ एम्पावर करना है, तो पॉलिटिक्स इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प मी। तो मैं ये मोटिव से आया था इसमें। ओके, बट कहीं ना कहीं प्रेशर ऐसा फील होता है क्योंकि आपके पिताजी जो है एमएलए है मीरा भाईंदर के, तो कभी आपको ये लगता है कि अगर मैं भी उस लेवल का काम कर सकूं, क्योंकि कंपैरिजन देखिए वो होना जो है लाजमी है। देखिए आपकी बात 100% राइट है कि बोलते हैं ना कि शूज़ आर टू बिग टू फिल। मेरे पापा ने जो भी किया है, मेरा हमेशा एम रहेगा कि मैं उनसे ज़्यादा नहीं तो उतना तो कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरे पापा ने जो ये चीज़ की वो मुझे एक थैंकफुल हूँ मैं वो चीज़ के लिए कि मुझे हमेशा से स्टार्ट से राजनीति को मैंने डीपली देखा है, पॉलिटिक्स को डीपली देखा है, वो क्या वे से काम करते हैं उसको डीपली देखा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। वो मेरा आइडियल की तरह भी है कि वो जिस तरीके से हमसे ज़्यादा एनर्जी के साथ, कल अगर मैं 10 बजे घर आ जाऊँ तो मैं बोलता यार थक गया हूँ कल करता हूँ, बट वो जिस तरीके से रात के 2-2 बजे तक काम करे और सुबह उठ के 8 बजे निकल भी जाए, वो मुझे भी मोटिवेट करते। और मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, लोगों के बीच में उतरूँगा, ग्राउंड पे उतरूँगा और ये चीज़ करके दिखाऊँगा कि मैं अपने पापा से ज़्यादा नहीं तो पापा इतना तो लोगों के लिए हेल्पफुल रह। चलिए, ये तो हुआ कि राजनीति से थोड़ा अब आपके बारे में जानते हैं। क्या सोच के साथ या किस विचारधारा के साथ आप यहाँ पे जो राजनीति में आए हैं, क्योंकि आप एक युवा है, आप जो जनरेशन है हमारी, क्योंकि हमारे देश को युवा देश कहा जाता है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या कुछ बदलाव आप राजनीति में लेके आना चाहते हैं? इसके बारे में जो आपका पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए 100% यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड इंडिया में करेंटली पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे इंडिया में। तो मैं ये मानता हूँ सबसे ब्राइट फ्यूचर भी हमारा ही होना चाहिए, इंडियंस का होना चाहिए, हमारे यूथ का होना चाहिए। मेरा एक सिंपल सी ये चीज़ है कि हमारे जो फ्यूचर है, हम ही अगर यूथ ही फ्यूचर है तो यूथ को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आजकल ऐसा होता है कि यूथ इस पर ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स रीच आउट नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। आज अगर कोई यूथ चाहता है कि भाई मैं जाके अंधेरी में पढूँ या चर्चगेट में पढूँ या कोई दूसरे शहर में जाके, बहुत सारे यूथ पढ़ते, अब खुद सोचिए जो यूथ वो चीज़ करता है, उनका टाइम, उनका डेली एक्सपेंस, खाली अगर अंधेरी जाके आना भी अगर मैं 300 रुपये भी गिनूँ तो भी वो महीने का 6-7 हज़ार हो जाता है। ये सारी चीज़ें में उनको हम लोग कैसे मदद कर सके, उनकी चीज़ें कैसे हम लोग सरकार तक पहुंचा सके, कैसे उनको हेल्प कर सके। फॉरेन कंट्रीज़ जैसे जहाँ पे यूथ को से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट्स मिलता है, हम लोग कैसे वो बेनिफिट्स उन तक पहुँचा सके, हम लोग वो वे में काम करेंगे। बट वो वे में काम करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरी टीम चाहिए, मुझे चाहिए जो लोग मेरे साथ मिल के ये दिशा में काम करें, क्योंकि कोई भी काम अगर आपको करना है इट इज़ इम्पॉसिबल अगर आपके पास टीम नहीं हो तो मैं वही कोशिश से आया था कि मैं लोगों को जोड़ूँ, यूथ को जोड़ूँ, स्टूडेंट्स को जोड़ूँ और मैं उनके फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर को एम्पावर करूँ। डॉन बॉस्को स्कूल में आए हैं, बच्चों से जिस तरीके से आप बात कर रहे थे मुझे लग रहा था उन्हीं के लेवल पे, मतलब बच्चे समझ रहे हैं वो भाषा का आप यूज़ कर रहे थे। तो क्या बच्चों को संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त हमारी ये न्यूज़ देखेंगे, और जो युवा जो इस वक्त हमारी ये न्यूज़ देखेगा उसको क्या संदेश सिंपल सी लैंग्वेज में, क्योंकि अक्सर हम बहुत भारी भारी भाषण देते हैं तो हमें लगता है हमें बाउंस हो जाता है, कुछ ऐसी लैंग्वेज में जो युवा कनेक्ट कर सके आपसे। देखिए मैं युवा को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपकी बात कि बहुत बार युवा हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता। बहुत बार हम लोग, आप आज भी जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे युवा लोगों से पूछोगे कि आपका पॉलिटिक्स को लेके क्या विचारधारा है, आपकी राजनीति को लेके क्या विचारधारा है, तो उनका जवाब बहुत ही वैसा रहता है कि यार हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो मम्मी पापा देखते, अंकल आंटी देखते। बट ये बात उनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आज डेवलपमेंट होगा तभी जाके वो उनको 10-15 साल बाद उनके लिए वो चीज़ होगी। तो उनको वहाँ पे एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। उनका आइडियोलॉजी, उनका थिंकिंग वैसा होना चाहिए कि आज जो मैं डिसीजन लूँ, आज मैं जो स्टेप लूँ,
वो मेरे ही फ्यूचर के लिए और मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो मैं इस तरीके से उनको रीच आउट करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स कोई बड़े लोगों की चीज़ या छोटे लोगों की चीज़ नहीं है, वो हर एक इंडियन सिटीज़न की चीज़ है, हर एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको डीपली जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके, हमारे और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन सबके लिए। तक्षील जी का यहाँ पे विद्यार्थी प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष वो बने हैं, स्वागत डॉन बॉस्को स्कूल में हुआ है। किस तरीके से देखते हैं युवाओं का जब रुझान पॉलिटिक्स राजनीति में आता है? मैं देखते रहता हूँ कि बहुत ही पापा के दिखाए पे सेम ही ब्राइट और बहुत ही एनर्जी एंड थॉटफुल पर्सन सेम दिखते हैं, सेम मेहता जी के जैसे। और मैं कहता हूँ कि आगे युवा पीढ़ी को बढ़ाएंगे और सबके हम कंधे से कंधा मिला के हम सब सपोर्ट करेंगे और इन्हें कट करेंगे और हम अच्छा करेंगे, मेरा भाईंदर का नाम रोशन हो रहा है। युवा किस तरीके से जुड़े आप लोगों से, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो युवा है वो जुड़े और समझे कि ये जो बात हो रही है वो हमारे हक के बारे में बात हो रही है। युवा हम लोग ऐसे से जुड़े कि हम युवा के फ़ायदे के देखेंगे। जो युवा को यहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, मीरा भाईंदर में हो, चाहे मुंबई में हो या कहीं पे भी जाते आते स्कूल से जाना आना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पे भी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो तो हमें हमसे जुड़े, हमें प्रॉब्लम्स बताएं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, 24 घंटे उनके लिए तैयार और रेडी खड़े रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तक्षिल, एक सवाल मेरा और है, अभी ध्यान आया मुझे इनसे बात करते हुए। आप खुद एक युवा है, मीरा भाईंदर का जो युवा है, आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी जो यहाँ का युवा है वो फेस करता है, और आप राजनीति में उतरे हैं तो आप उसे कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैं एक ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि आजकल के जो युवा है स्पेशली उनको एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहे वो, कि ड्रग्स हो गया या अल्कोहलिज्म हो गया, उनका ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। मैं पहले ट्राई करूँगा मैं वो चीज़ को कैसे कम से कम कर सकूँ। दूसरा, मुझे जो लगता है युवा लोग को प्रॉब्लम है, अभी उनको ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा इशू आता रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि उनको सबको अभी कॉलेज जाना रहता है, उनका सबका कॉलेज, मीरा भाईंदर में उतनी यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक, जो हम आने वाले फ्यूचर में चेंज करेंगे, बट आज उतनी यूनिवर्सिटी नहीं है कि वो सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाए। 60 to 70% युवा या मे बी इवन मोर ट्रैवल आउटसाइड ऑफ मीरा भाईंदर, और वो ट्रैवलिंग की लिमिटेशन सिर्फ चर्चगेट तक नहीं है, पुणे तक भी नहीं है, अलग अलग देश तक चले जाते हैं लोग। और उनको हम लोग कैसे हेल्प कर सके कि उनकी ये जो ट्रैवलिंग की इशू है, उनका जो बेसिक नीड है कि आज उनको कॉलेज जाना है तो उनको ट्रैवल करना ही करना है, उसमें हम उनको कैसे हेल्प कर सके। यहाँ पे उनके लिए ऐसे क्या कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सके जिससे उनको करियर की गाइडेंस मिल सके, क्या उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चेंजेस करके लिए कैंप्स कर सकते, ये सारी चीज़ों करने का मेरा प्लानिंग है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले दिनों में मैं ये चीज़ करूँगा भी। शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरीके से डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित विद्यार्थी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनने पर जो सम्मान समारोह यहाँ पे रखा गया था तक्षील नरेंद्र मेहता के लिए, वो यहाँ पे जो विद्यार्थी थे उन लोगों को शक्ति और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरा समर्पित रहा। आपने ये भी सुना किस तरीके से जो तक्षील है उन्होंने, जो युवा है उनका राजनीति में रुझान कितना महत्वपूर्ण है, जो युवा है उनके राजनीति में भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।